बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरबिया में ब्लैक लिस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। उम्रा वीज़ा पर था, वर्क वीज़ा पर था, विज़िट वीज़ा पर था, सऊदी अरबिया से डिपोर्ट हुआ या फिर हुरूब लगा हुआ था, एम्बेसी से अपना आउट पास बनाया, इकामा एक्सपायर था, कंपनी कफील रेड में थे, बाहर काम करते हुए पकड़े गए, या इसके अलावा हज फिंगरप्रिंट हो गए, ओवरस्टे हो गए, वीज़ा एक्सपायर हो गया था, इकामा बना ही नहीं था, उसके बाद कफील ने खुरूज लगवा के दिया, टिकट मैंने अपनी ली थी, मैं तो जेल नहीं गया था, एम्बेसी ने मुझे कहा था कि आप वापस आ सकते हैं, आप दूसरे दिन वीज़ा लगवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अक्सर लोग मार खा रहे हैं और इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, उसके बाद अपने हाथों से अपना नुकसान कर बैठते हैं और फिर मेरे पास आते हैं कि भाई मेरा तो ये मसला हो गया है। तो फिर उसी वीडियो का लिंक जो मैं ऑलरेडी वो देख चुके हैं मैं शेयर करता हूं, देखते हैं तो कहते हैं यार वीडियो तो देखी थी लेकिन पूरी नहीं देखी थी, वो बात जो काम की थी शायद वो दरमियान में मिस हो गई। तो आज की वीडियो उन तमाम अफराद के लिए है जो इस बारे में परेशान हैं। आपकी तमाम परेशानियों का हल तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम एक नई आने वाली परेशानी से आपको ये वीडियो बचा सकती है। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है क्योंकि यहाँ पे मैंने A to Z हर एक चीज़ को डिस्कस करना है। तो आगाज़ सबसे पहले कर लेते हैं कि सऊदी अरेबिया से जो भी बंदा डिपोर्ट होता है, डिपोर्ट होने वाले मैंने आपको पहले ही गिनती करके बता दी हैं। इस तरह के जो लोग हैं जो सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट होते हैं, डिपोर्ट वो कैसे हुई है? वो तरहेल से हुई है, वो जेल से हुई है, एम्बेसी से उन्होंने अपना आउट पास बनवाया, या कफील ने जवाजात से जाके उनका खरूज लगवा दिया, या फिर कहीं से भी कफील ने अपने वास्ते से खरूज लगवा दिया, या फिर आपने एजेंट को पैसे दे के अपना खरूज लगवा दिया, या फिर आपने शुरता को पैसे दे के अपना खरूज लगवा लिया। किसी भी तरीके से जब आप खरूज अपना इस तरह लगवाते हैं, जब आप पे कोई केस होता है या फिर आपने कफील कंपनी पे केस कर रखा होता है, हुरूब लगा हुआ होता है, या फिर आपका इकामा एक्सपायर होता है, यानी ऐसा खरूज जो आप लीगल नहीं है और आपका इकामा वैलिड नहीं है, जो कोई भी ऐसा इशू है, तो जब आपका खरूज लगता है सऊदी अरेबिया से तो आप पे 100% कोई ना कोई पाबंदी लग जाती है। अब वो पाबंदी जो है वो मुख्तलिफ लगती है, कुछ लोगों पे 3 साल, कुछ पे 5 साल, 10 साल, लाइफ टाइम। लेकिन ये चीज़ें आगे साथ साथ चल के मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों पे कैसे पाबंदियाँ लगती हैं। तो अगर आप अभी इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और अगर आप भी आउट पास हासिल कर रहे हैं या इस तरह का कोई भी खरूज लगा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपने जाते हुए क्या काम करना है। जहाँ से भी आपका खरूज लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका खरूज लग रहा है तरहेल से, आपका खरूज लग रहा है एम्बेसी के थ्रू, आपने एम्बेसी से ये सवाल ज़रूर पूछना है जब आपने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट लेने जाना है, या फिर आपने तरहेल जाना है तो वहाँ पे आपने ये ज़रूर पूछना है कि मुझ पे वायलेशन कौन सी लगी है और मुझ पे कितने साल का बैन है। जब आपने एयरपोर्ट पे पहुँचना है इमिग्रेशन पे, तो इमिग्रेशन पे भी यही सवाल आपने फिर पूछना है। कोशिश करनी है मैक्सिमम लोगों से पूछना है, लेकिन पूछना सिर्फ उन लोगों से है जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं, जो लोग आपकी डाटा एंट्री कर रहे हैं, जो लोग आपका ये पूरे का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। किसी सऊदी से आपने ऐसे नहीं पूछ लेना, अपने कफील से आपने ये बात नहीं पूछ लेनी। बहुत ज़्यादा लोग ये नुकसान इसीलिए उठाते हैं कि मैंने सऊदी से पूछा था, मैंने मकतब वाले से पूछा था, मैंने कफील से पूछा था, वो कह रहा था। ऐसी बात पे कभी भी एतमाद ना करें। जो बंदा आपकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, जो बंदा ये प्रोसेस कर रहा है, आपने उस पर एतमाद करना है और उससे स्पेशल रिक्वेस्ट करके पूछना है कि मैं वापस कब आ सकता हूँ। एक चीज़ क्लियर होगी। अब ऐसे अफराद जो इस वक्त सऊदी अरेबिया से बाहर हैं, आप पे किसी भी किस्म की वायलेशन है, सबसे पहली वायलेशन हम बात कर लेते हैं हज की। अगर आपके हज फिंगरप्रिंट हुई है तो आप पे 10 साल का बैन है, इससे कम कोई बैन नहीं है। इसी तरह आप पर किसी भी किस्म का कोई बैन है, यानी आप हुरूब वाले थे, आपका खरूज एक्सपायर हो गया, आप पर केस था, आपका आउट पास बना, आप बाहर से पकड़े गए, आप जेल चले गए, यानी कोई भी ऐसा मामला था और आप पे पाबंदी लग गई, पाबंदी चाहे आप पे 3 साल की लगी लेकिन 10 साल तक आप उम्रा अदा नहीं कर सकते। ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पर अगर पाबंदी एक बार लग जाती है, किसी भी किस्म की पाबंदी लग जाती है, तो आप 10 साल तक उम्रा अदा नहीं कर सकते। अगर आप सऊदी अरेबिया में वर्क वीज़ा पे थे, आप सऊदी अरेबिया में विजिट वीज़ा पे थे, तो पाबंदी की सूरत में 10 साल उम्रा अदा नहीं कर सकते। उसके बाद वापस आ जाते हैं ऐसे तमाम अफराद जो इस वक्त अपने मुल्क में मौजूद है और उनकी छुट्टी एक्सपायर हो गई थी। छुट्टी एक्सपायरी के बाद आप पर किसी किस्म का कोई बैन नहीं होता, आप नया वीज़ा फौरी तौर पे लगवा सकते हैं।
दोबारा वापस आते हैं कि जो हरूब वाले हैं या फिर ओवरस्टे वाले हैं या फिर अकामा एक्सपायरी या इस किस्म की कोई भी वायलेशन है या एम्बेसी से आउट पास आपने जारी करवाया तो आप पर कितनी पाबंदी होगी। ये पाबंदी चेक करने के लिए हमेशा हम ये वाला पेपर निकालते हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें एक और पेपर भी है जिसे तरहेल पेपर बोला जाता है और उसमें वायलेशन भी लिखी हुई होती है, तो वो ये वाला पेपर है। ये दो किस्म के पेपर आमतौर पर लोग निकालते हैं। मैं आपको ये पेपर निकाल के दे सकता हूं, लेकिन पेपर निकालने से पहले ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये पेपर किन लोगों के काम आता है। क्योंकि सऊदी अरेबिया से जो भी बंदा डिपोर्ट होता है, जो भी बंदा सऊदी अरेबिया से आउट जाता है, वो हर बंदा यही कहता है कि मुझे ये पेपर चाहिए, लेकिन उस बेचारे को ये भी नहीं पता हुआ कि मैं अपना पैसा क्यों ज़ाया कर रहा हूँ। मैं लोगों को समझाता हूँ कि भाई आप ये पेपर ना निकालें। ये पेपर वो बंदा निकाले जिस बंदे को शक है कि यार मेरा पता नहीं मुझ पर पाबंदी है या नहीं है, मुझ पर बैन लगा है या नहीं है। ऐसे बंदे के लिए तो ये पेपर फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन ऐसा बंदा जिसको पता है कि मेरे ऊपर पाबंदी है तो वे पेपर क्यों निकाले। पेपर निकालेगा तो पाबंदी तो उस पर शो होगी। इसी तरह ये जो पेपर है, ये पेपर हर उस बंदे को मरहल शो करवाता है। जिस तरह आप पेपर पे देख रहे हैं मरहल लिखा हुआ है, हर उस बंदे का पेपर मरहल शो करवाता है जो सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट होते हुए जिस पर बैन लगा। अब एक बंदा है उस पर बैन लग गया 3 साल, तो जो ही वो सऊदी अरेबिया से एग्जिट करेगा और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको मरहल की कैटेगरी में डाल देता है। जब मरहल की कैटेगरी में बंदा चला जाता है एक बार, तो ये पेपर आप जब निकालेंगे ना तो ये आपको मरहल शो करवाएगा। पाबंदी थी कितनी? 3 साल, लेकिन अगर ये पेपर आप 10 साल बाद भी निकालेंगे तो यहाँ पे मरहल ही शो होता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पेपर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन लोगों को सिर्फ शक है। मसलन आप कफील के साथ काम कर रहे थे और कफील कंपनी के साथ आपका कोई झगड़ा हो गया, आपको शक हुआ कि यार कफील कंपनी मेरे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई उन्होंने ना की हो कि मुझ पे पाबंदी लग जाए, कहीं बैन लग जाए। कफील कंपनी का जो शक था वो आपको हमेशा डरा रहा है कि यार खरूज तो उन्होंने ही लगाया है लेकिन कहीं पाबंदी ना लगी हो, तो अपना शक दूर करने के लिए तो ये आप पेपर निकाल सकते हैं। लेकिन एक बंदा जिसको यकीन था कि मेरा हुरूब लगा हुआ है और मेरा आउटपास जो है वो बाहर से बना है, तरहेल से बना है, एम्बेसी से बना है, जवाजात से बना है, तो ऐसी सूरत में ऐसे बंदे को इस पेपर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पेपर 10 बार भी निकालेगा तो 10 बार मरहल शो होगा। यानी जब पाबंदी खत्म हो गई उसके बाद भी मरहल शो होता रहता है। तो इसलिए शक वाले जो मामलात होते हैं, एक बंदा है एम्बेसी से उसने आउट पास बनाया, जिस तरह सऊदी गवर्नमेंट ने फ्री में टाइम दिया था कि जो लोग वापस जाना चाहते हैं अपने मुल्क को वापस चले जाएं, वो जा सकते हैं। ऐसे लोगों के मैंने बहुत ज़्यादा पेपर निकाले हैं। बहुत सारे लोग हैं कि उन पे किसी किस्म का मरहल शो नहीं होता, पाबंदी नहीं शो होती, लेकिन ऐसे लोगों के पेपर जिनको एम्बेसी की तरफ से ये कहा गया है कि आप पे पाबंदी नहीं है, वापस आ सकते हैं, ऐसे लोगों के भी मरहल शो होते रहे हैं। तो इसलिए शक वाला बंदा जो है, जिसको इस चीज़ का डर है कि पता नहीं पाबंदी लगी है या नहीं लगी, तो ऐसे बंदे को तो ये पेपर निकालना चाहिए। लेकिन ऐसा बंदा जिसको 100% कन्फर्म है कि मेरा अकामा एक्सपायर था, मेरा खुरूज लगा था, मैं पकड़ा गया था, जेल के थ्रू वापस गया था, मैं तरहेल के जरिए वापस गया था, तो ऐसे बंदे को ऐसा पेपर निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि भाई आप मुझे पेपर निकाल के दे दें, हालांकि उस बंदे को 100% कंफर्म है कि उस पर पाबंदी लगी हुई है, तो ऐसी सूरत में ये पेपर निकाल के उससे प्रॉफिट लेना मेरा हलाल बनता है ना। क्योंकि मैं बार बार समझाता हूं कि भाई जिन लोगों को इसका फ़ायदा नहीं है, आप लोग पेपर ना निकालें, अपना पैसा ज़ाया मत करें। लेकिन जो लोग बाज नहीं आते, ज़ाहिर है फिर पेपर तो हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि हमने भी तो कहीं से खाना है। आपको हमारी ऑनलाइन किसी भी किस्म की सर्विसेज की ज़रूरत है, नकल मालूमात, खुरूज नहाई पेपर, मतार पेपर, या फिर इसके अलावा और भी किसी किस्म का काम है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।